जब आप LMS के ऊपर लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट को आप विज़िट कर देते हैं, जिस तरह मैंने एक विज़िट कर दिया एक सब्जेक्ट को जिसका नाम है डेमिना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से टर्न एडिटिंग ऑन करनी है, ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जिस वीक के अंदर आपने क्लास स्केजुअल करनी है उसी वीक के ऊपर आप आ जाएंगे। सपोज मैं 27 जून से लेकर 21 जून से लेकर 27 जून के अंदर एक क्लास को स्केजुअल करना चाहता हूँ, ठीक है। क्लास को स्केजुअल करने के लिए आप यहाँ से आकर क्या करेंगे, URL के ऊपर आप आ जाएंगे। URL के ऊपर आप आ गए, 8 के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ गई, ठीक है। आप अपनी क्लास को नेम दे देंगे, क्या नाम है, सपोज मैंने यहाँ पर एक नेम दे दिया, ये एक नेम मैंने दे दिया। नेम देने के बाद फिर आप इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक टीम, जिसके ऊपर आप माउस को होवर कर देंगे तो टीम्स मीटिंग के नाम से एक ऑप्शन भी आ जाएगी। इसके ऊपर जब आप क्लिक कर लेती हैं तो आपसे सबसे पहले क्या मांग जाता है, साइन इन। और ये साइन इन कौन सा होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की साइन इन होगी, ठीक है। मैंने साइन इन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेरी अकाउंट है, ठीक है। अगर आपकी अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो आपके पास आ जाएगी कि अपने अकाउंट को एंटर करें, ठीक है। आप अपनी ऑफिशियल अकाउंट को एंटर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने अपने ऑफिशियल अकाउंट को क्या करना होगा, MS टीम के अंदर साइन अप करनी होगी, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं वर्क के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पर अपनी पासवर्ड दे दूँगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर क्रिएट मीटिंग लिंक का हो गया, साइन इन की बजाय क्रिएट मीटिंग लिंक आ गया, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं अपनी क्लास को नेम दे दूंगा, ठीक है। मैं ऑनलाइन MS टीम क्लास मैंने दे दिया, टाइटल दे दिया। फिर टाइटल देने के बाद यहाँ पर आ गया अपनी स्केड्यूल सेट करें कि किस टाइम पे, कौन से डेट पे, किस टाइम पे होनी चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 23 जून आज जो है, आज 9 o'clock से लेकर किस टाइम तक हो, ये 11 o'clock तक। सपोज मैं 2 आवर्स की सेशन बना रहा हूँ, ठीक है। ये 9:23 मैंने कर दिया ताकि इसी टाइम से बस ये स्टार्ट हो जाए। 1 hour 37 minutes की ये बन जाएगी, ठीक है। सेशन बन गई। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, ओपन न्यू विंडो को क्लिक करें ताकि आपके पास अगर क्लास ओपन होगी ताकि न्यू विंडो में आपके पास ओपन हो जाएगी। क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करें। आपकी मीटिंग क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। मीटिंग क्रिएट हो गई। इसके बाद आप क्या करें, मैनेज ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास मैनेज ऑप्शंस ओपन हो जाएगी ताकि ये कौन कौन से लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आकर पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन की बजाय मैं कर लेता हूँ एवरीवन, ठीक है। जितने भी हो वो तमाम ज्वाइन कर सके, जिनके पास ये लिंक पहुँच जाए ना वो तमाम ज्वाइन कर सके। तो मैंने ये कर दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या कर दिया, हु कैन प्रेजेंट, प्रेजेंटर कौन होगा, तो मैं उसके अंदर कर देता हूँ ओनली मी, ठीक है। मैं एज अ टीचर हूँ तो मैंने ओनली मी कर दिया इसके अंदर। पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन या फिर एवरीवन करें। अगर आप स्टूडेंट से प्रेजेंटेशंस वगैरह लेते हैं तो फिर एवरीवन ही करें, ठीक है। इस टाइम पे मैं सिर्फ मैं करना चाह रहा हूँ ताकि कोई और स्टूडेंट जो है अपनी स्क्रीन शेयर ना करे या अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड ना करे। तो मैंने सिर्फ ओनली मी कर दिया। सेव कर दे। क्लास कैजुअल करने के, हाँ क्लास कैजुअल ये डन हो जाएगी। नहीं तो अब स्टूडेंट्स को लॉगिन होने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन क्लास LMS के ऊपर नहीं हो रही। अब मैं विज़िट करूं, बाकी इस टाइम पे और दिन आप जाके LMS को विज़िट करें तो आपको रिस्पांस नहीं आएगी। अब आप विज़िट करें तो होगी, ठीक है। ये हो गई। अब इसके बाद आप वापस आ जाए, यहाँ पर आपकी मीटिंग URL है, ठीक है। ये मीटिंग URL आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा सेलेक्ट करके Ctrl+A कर दिया, ठीक है, ताकि ये सारा सेलेक्ट हो जाए क्योंकि यहाँ पर आकर इससे आगे भी कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैंने Ctrl+A कर दिया, Ctrl+C की मदद से मैंने उसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया।
मैंने उसको कॉपी कर दिया और इसके बाद आकर मैंने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर एक्सटर्नल यूआरएल के अंदर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, वही लिंक मैंने यहाँ पर क्या कर दी, पेस्ट कर दी, ठीक है। और इसके बाद मैंने सेव एंड रिटर्न टू कोर्स के ऊपर मैं आ गया। ठीक है, ये मेरी वो क्रिएट हो गई है, ठीक है, ये मेरा क्रिएट हो चुका है ऑनलाइन क्लास। अब इसके ऊपर जब मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, आप उस लिंक को, मैंने इस लिंक को यहाँ से उठा दिया और इस ग्रुप के अंदर भी पेस्ट कर दिया, फैकल्टी से भी कह दिया कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसको एलएमएस के अंदर लॉगिन होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ज्वाइन आ जाएंगे, ज्वाइन मीटिंग नाउ के ऊपर आप वो आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। दो तीन ऑप्शंस क्या होंगे, एक तो अगर आपके पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल है, ठीक है, तो आप क्या करें, ओपन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कर दे, ठीक है, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी अगर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे या आपके पास इंस्टॉल नहीं है, आप उसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो डाउनलोड करें, डाउनलोड द विंडोज ऐप, इसके ऊपर क्लिक करें, ये 93 MB फाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगी, इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, साइन इन कर दे तो आपकी मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाह रही हैं कि नहीं, मैं न इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, न पहले से इंस्टॉल है और न इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो आपके पास ज्वाइन ऑन द वेब इंस्टेड एक बटन यहाँ पर मौजूद है, आप इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास हालांकि पहले से इंस्टॉल है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ओपन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग के अंदर मैं इसको कर देता हूँ। सिमिलरली जब इस लिंक के ऊपर वो क्लिक करेंगे ना, तो इसके पास यही विंडो अभी जो मेरे पास ओपन पड़ी है ना, यही विंडो उनके पास आएगी। जब उसके ऊपर वो कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है, या तो जैन वेब इंस्टॉल करे, एमएसटी में अगर वो इंस्टॉल करे तो वेल एंड गुड, अगर इंस्टॉल ना करे ना तो वेब इंस्टॉल कर देता है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेगी, अपनी नेम एंटर करेगी, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने अपनी नेम एंटर कर दी, बाकी अपनी वो आप कर सकती हैं, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी उसको ऑफ करूँ, कैमरा को, अगर आप अपनी माइक को भी ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करें तो आपकी मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने ऑलरेडी ज्वाइन भी कर दी है, तो यहाँ पर ये देखिए 4 मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं इस मीटिंग को। अच्छा, फिर यहाँ पर आप अपनी लेक्चर जो है वो डिलीवर कर सकती हैं। अब मैंने यहाँ से इसको कर दिया वेब इंस्टेड, मैंने बजाय उसके कि मेरे पास MS टीम के अंदर ओपन हो जाए, मैंने वेब के अंदर कर दिया, तो ये डायरेक्ट मेरे पास ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको मैं ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर भी ये ज्वाइन हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि MS टीम के अंदर लॉगिन हो या MS टीम के अंदर उनके अकाउंट्स हो, ठीक है। मैं यहाँ से अपनी माइक को ऑन कर सकता हूँ, मेंबर्स को देख सकता हूँ कि कितने मेंबर्स ने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। वो तमाम मेंबर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब आ गई बात एज ए टीचर, यहाँ पर आप अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड करना या आपने अपना स्क्रीन शेयर करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, जब इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये शेयर का बटन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है तो आप यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
सपोज मैं क्या कर देता हूँ, मैं कोई प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बजाय इसके कि मैं अपनी लेक्चर अपलोड करूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन को सिलेक्ट करें, ठीक है। आपकी स्क्रीन जो है शेयर हो जाएगी, ठीक है, स्टूडेंट के साथ ही आप अब आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी। जी जी। तो अभी तक मैंने शेयर ही नहीं किया था, इसी वजह से। अच्छा, तो फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन को, मैंने वापस स्क्रीन शेयर ऑफ कर दी, तो अब उनके पास मेरी प्रेजेंटेशन भी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ अपनी प्रेजेंटेशन को अपलोड, तो ये ब्राउज के ऊपर आप क्लिक करें। आप यहाँ से अपनी कंप्यूटर से अपनी प्रेजेंटेशन को उठा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई ये पड़ी हुई है, उसको मैंने क्लिक कर दिया, ये अपलोड हो जाएगी। जब अपलोड हो जाएगी, ये ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। अब तमाम फैकल्टी जितनी भी लॉगिन है, उसको मेरी ये प्रेजेंटेशन अपलोड हो चुकी है, तो उनको अब मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। ये प्रेजेंटेशन उनको, सारी स्क्रीन नहीं, सिर्फ ये प्रेजेंटेशन उनको नज़र आ रही है, ठीक है। और आप यहाँ से इसको नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं, तो उनके पास वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये हो गई। अब इसके बाद अगर आपकी जितनी प्रेजेंटेशन है आप कर सकते हैं, आप यहाँ से उसको उठा सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पर वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना चाह रही हैं, ठीक है, आप कुछ लिखना चाह रही हैं माउस की मदद से, तो आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से माउस के ऊपर लिखना ये कुछ मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर किसी का कोई इक्वेशन वगैरह है या कोई फार्मूला है वो समझाना चाह रहे हैं उसको, तो वाइट बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बाकी आ गई अटेंडेंस की बात, ठीक है, कि अटेंडेंस किस तरह लेनी है। तो अटेंडेंस के लिए आपके पास ये जितनी भी मेंबर्स ऑनलाइन हो चुकी हैं, आप यहाँ से इसकी अटेंडेंस ले सकते हैं। स्टाफ प्रेजेंटिंग के ऊपर मैं आ गया, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी यहाँ से। अच्छा, मैं यहाँ पर आपके पास एक अटेंडेंस, डाउनलोड अटेंडेंस का बटन आ जाता है, लेकिन मैंने वहाँ से कुछ कर दी है सेलेक्ट करने में, इसी वजह से यहाँ पर डाउनलोड अटेंडेंस का बटन मेरे पास नहीं आ रहा है। हालांकि वो आ जाता है, यहाँ पर डाउनलोड अटेंडेंस के नाम से आपके पास एक बटन आ जाएगी, ठीक है। बाकी जितनी फैकल्टी मेंबर्स की, उनके पहले मैंने ऑनलाइन क्लास क्रिएट, किस तरह ऑनलाइन क्लास क्रिएट होते हैं, तो उस टाइम पे मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था और सेशन ज्वाइन नहीं किया था बाकी फैकल्टी मेंबर्स ने, तो उसको नज़र नहीं आ रहा था किस तरह ऑनलाइन क्लास को क्रिएट करना। तो आप आ जाएंगे अपनी सब्जेक्ट के अंदर, आप आ जाएंगे, ठीक है। सपोज मैं इसी वीक के अंदर अपनी क्लास को स्केड्यूल करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर आप आ जाएंगे, और जब इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले आप ऑनलाइन क्लास बिग ब्लू बटन के नाम से यहाँ से स्केड्यूल करते हैं, अब आप यहाँ पर यूआरएल के ऊपर आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एड क्लिक कर देंगे।
आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप अपने क्लास को नेम दे देंगे, मैंने सपोज टेस्ट रन का नाम दे दिया। टेस्ट रन क्लास को नेम देने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, टीम्स मीटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप, जी जी जी, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर की, आप कर देंगे, एक मिनट में शेयर कर दें। अब आपको नजर आ रही है? ठीक है, आप जब यूआरएल के ऊपर आप क्लिक कर देती हैं तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगी। एड एन एक्टिविटी के अंदर जब आप जाते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यूआरएल को नीचे जाके यूआरएल को सिलेक्ट करें। जब आप यूआरएल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगी। फॉर्म ओपन होने के बाद आप यहाँ से आकर अपने क्लास को नेम दे देते हैं, जो आपकी क्लास का जो नाम होगा, ठीक है, आप वो दे दें। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आकर टीम्स मीटिंग के ऊपर क्लिक कर दें। टीम्स मीटिंग के अंदर फिर आप, अब आप यहाँ पर आ जाएंगे क्रिएट मीटिंग लिंक, ठीक है। जब आप, अगर आप एमएस टीम के अंदर लॉगिन नहीं है तो पहले आपको, आपके पास यहाँ पर आएगी साइन इन का ऑप्शन। अगर आप लॉगिन है ऑलरेडी तो आपके पास यहाँ पर आती है क्रिएट मीटिंग लिंक। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देती हैं तो अपनी क्लास को नाम दे दे, जो भी क्लास को नेम देना चाह रही हैं आप, तो आप यहाँ पर अपनी क्लास को नेम दे दे। फिर डेट और टाइम डिसाइड करें कि आपकी क्लास किस डेट पे होगी, किस टाइम पे होगी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि 24 को मेरी क्लास हो, और 24 को मेरी क्लास 11 AM से ले 10 AM से लेकर 11:30 तक मेरी क्लास हो, ठीक है, 1.5 घंटे की मेरी क्लास हो। तो आप यहाँ से आकर इसको 10:30 कर सकते हैं, सॉरी 11:30 करें तो आपकी क्लास 1.5 घंटे की बन जाएगी। अब आप यहाँ पर, आपको दिखाई भी दे रहे हैं कि आपकी क्लास 1.5 घंटे की बन चुकी है, ठीक है। क्रिएट लिंक के ऊपर आप क्लिक करें तो आपकी लिंक क्रिएट हो जाएगी। आपकी मीटिंग क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। मीटिंग ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करें। अब आप इसको यहाँ पर आकर आप कुछ चेंजेस करें, ठीक है, इसके अंदर। और यहाँ से चेंजेस आप क्या करें कि ताकि आपकी मीटिंग जो है एवरीवन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिसको ये लिंक मिले वो ज्वाइन कर सके और एवरीवन प्रेजेंट कर सके। तो आप सेव करें इसको। आपकी मीटिंग लिंक ये आ गई है, ठीक है। तो अब आप थोड़ी से इसके अंदर थोड़ा सा सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल ए करें तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, अगर ऐड लिंक के ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास ये आ गई। मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स कर दिया, कट कर दिया, और यहाँ पर एक्सटर्नल यूआरएल के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरी पेस्ट हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने सेव एंड रिटर्न टू कोर्स कर दिया। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो मेरी ये क्लास क्रिएट हो जाएगी। अगर स्टूडेंट ने ज्वाइन करना है तो मैं स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट इसको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर सपोज मेरी व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स की, तो मैं यहाँ पर आकर उसके साथ इसको शेयर कर दूंगा ये लिंक। तो वो डायरेक्टली इस लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट जो है LMS के अंदर लॉगिन लेता है तो यहाँ पर आकर टेस्ट रन के ऊपर वो क्लिक करेंगे तो उसके पास ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। वो अपने नेम दे देंगे कि उसका नेम क्या है, और मीटिंग ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो उसकी मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। लेकिन ज्वाइन होने से पहले उसको एक ऑप्शन आएगा कि अगर उनके पास MS Team पहले से इंस्टॉल है, मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर पहले से इंस्टॉल है, तो उसको क्या करे, ओपन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करे तो उसके पास डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। अगर उनके पास पहले से इंस्टॉल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर वो कंटिन्यू ऑन दिस ब्राउजर करे, ठीक है, ताकि वो बजाय इसके कि वो इंस्टॉल करे, वो डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर जब वो क्लिक कर देती है
तो आ जाते हैं, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन उनके पास आ जाता है और ज्वाइन नाउ के बाद उसको वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास का नेम यहाँ पर आ गया और यहाँ से ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करें तो ये ज्वाइन हो सकता है, लेकिन ज्वाइन क्लास की टाइमिंग मैंने क्या रखी थी, वो मैंने 24 जून रखी थी। तो अगर मैं इसको ज्वाइन भी करूँ तो कोई भी इस क्लास के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। स्टूडेंट को एलएमएस के अंदर लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो डायरेक्ट उनके पास ये लिंक शेयर करें तो वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सके। लेकिन फैकल्टी मेंबर क्या करेंगी, वो लॉगिन होगी, अपनी क्लास को स्केजुअल करेगी, लिंक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेगी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट तक ये लिंक नहीं पहुँचा तो क्या कर सकती है, वो एलएमएस के अंदर जाकर वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकती है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं। जी जी पूछें। ये ज़रूरी नहीं है, अगर उनके पास पहले से मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो ब्राउज़र को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ब्राउज़र के अंदर फिर उसने क्या करनी होगी कि अपनी कैमरा को, अगर वो अपनी कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो कैमरा अलाउ करना पड़ेगा, या माइक यूज़ करना चाह रहे हैं तो ब्राउज़र को वो माइक अलाउ करेगा ताकि माइक को यूज़ कर सके। क्योंकि ब्राउज़र आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर माइक ऑफ रहता है, वो अलाउ नहीं होता। तो स्टूडेंट ने क्या करना होगा, जब वो माइक के ऊपर क्लिक करते हैं तो पहले उसको अलाउ करना पड़ेगा माइक को, कि हाँ आप अलाउ करें, ब्राउज़र को अलाउ करें कि माइक यूज़ किया कर सके। जी हाँ, असाइनमेंट्स तो लाजमी हो एलएमएस के ऊपर करेंगे, सिर्फ क्लास की, क्योंकि मेन इशू जब एलएमएस के ऊपर बनी थी वो क्लासेस की वजह से, क्योंकि क्लासेस मोर बैंडविड्थ वो कंज्यूम करता था। अब क्लासेस हमारे एमएस टीम के ऊपर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह एलएमएस के अंदर कोई इशू हो जाएगा। जिस टाइम पे वो करना चाह रही है अब आप कर सकते हैं जिस टाइम पे। हाँ, रेगुलर टाइम टेबल के ऊपर आप आ सकते हैं, और ये क्लासेस की वो भी नहीं है कि आप लाजमी 40 मिनट की क्लास स्केजुअल करें, 1 आवर की क्लास स्केजुअल करें, तो आप कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अटेंडेंस है तो स्टूडेंट अटेंडेंस यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, किस तरह आपने वो करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं इस मीटिंग को क्लोज करूँ और यहाँ से आकर इस टेस्ट रन को मैं ज्वाइन करूँ तो शायद यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी डाउनलोड अटेंडेंस का ऑप्शन। अच्छा, ये डाउनलोड अटेंडेंस मेरे ख्याल से वेब ब्राउज़र के अंदर नहीं आता और एमएस टीम के अंदर आ जाता है। यहाँ पर भी नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर आपके पास वेब के अंदर आ जाती हैं, ये डाउनलोड अटेंडेंस का ये आइकन है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देती हैं तो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी एक्सेल शीट की, और उसके अंदर आपके तमाम जितनी भी पार्टिसिपेंट्स होंगी उसकी अटेंडेंस इसमें मौजूद होगी। ठीक है, अकाउंट जो है आपकी, अगर आप वेब के थ्रू खोलेंगे तभी आपका अकाउंट रिक्वायर्ड होगा, और अगर आप एमएस टीम के अंदर खोलेंगे तभी आप, वो मैंने एमएस टीम के अंदर ज्वाइन किया था। एमएस टीम के अंदर नहीं आ रहे थे, ज्वाइन वेब इंस्टेट कर दिया तो ब्राउजर के अंदर ये आ रही है। अब अगर किसी का कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं।
इस टाइम पर भी हमारे सर्वर के ऊपर कितने स्टूडेंट्स 490 स्टूडेंट्स लॉगिन है हमारी सर्वर के ऊपर अभी इस टाइम पे रियल टाइम पे। ये 450 हो गए, ये हुए थे 5 मिनट पहले ये 390 थे और 15 मिनट पहले ये 370 स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन थे। तो ये हमारे LMS का इसी वजह से इसके ऊपर जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो इसी वजह से ये स्लो हो जाता है। नहीं, आप मैंने ग्रुप के अंदर भी मैसेज किया था कि आप अपनी क्लासेस रीस्केड्यूल करें MS टीम के ऊपर। ठीक है, स्टूडेंट्स के पास ये ज़रूरी नहीं है कि MS टीम इंस्टॉल हो, आप उनके पास साथ डायरेक्ट लिंक शेयर करें तो वो जॉइन वेब इंस्टेट कर देगा, ब्राउज़र के अंदर डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी फैकल्टी मेंबर का अकाउंट नहीं है MS टीम के अंदर, वो अपनी ऑफिशियल अकाउंट बनवा ले और उसको साइन अप कर दे MS टीम के अंदर तो बन जाएगी।